अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंटेंट राइटिंग में, जिसमें हम ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और इसके अलावा जो भी सारी डायमेंशंस हैं कंटेंट राइटिंग में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना है, इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले तो आप फाइवर पे, मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ, फाइवर पे आप लोगों को जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर आप पहले स्कोप देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सर्च में लिखती हूँ कंटेंट राइटिंग, यहाँ पर मैंने आपको साथ प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ दिखाना है कि किस चीज़ का, किस फील्ड का स्कोप है और हम लोग यहाँ पर आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। जब मैंने कंटेंट राइटिंग लिखा है तो नीचे देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोगों की गिग्स आ गई हैं जो कि कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि मैं लिखूंगा SEO आर्टिकल लिखूंगा, या ब्लॉग के ऊपर आपको पोस्ट लिख के दे दूंगा, या आपकी कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर आप कोई भी पोस्ट लिखवाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, मैं उसके लिए आपको आर्टिकल लिख दूंगा। अब ये सिर्फ एक डायमेंशन है, यानी कंटेंट राइटिंग में कोई एक चीज़ इंक्लूड नहीं है। आप कंटेंट राइटिंग की किसी एक डायमेंशन को भी सीख लेना तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्कोप को आगे लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंटेंट राइटिंग में ये राइटिंग और ट्रांसलेशन आती है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो क्या होगा यहाँ पे जी, तो मैंने ये राइटिंग और ट्रांसलेशन पे क्लिक किया तो इसके हमारे पास टॉपिक आ गए। इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, आर्टिकल के लिख सकते हो और ब्लॉग के लिए पोस्ट लिख सकते हो। याद रखिएगा, ब्लॉग एक वेबसाइट है, एक लेआउट है जहाँ पर आप जाके पोस्ट करोगे। अब जो ब्लॉग का मालिक है या वेबसाइट का मालिक है या वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट है, उसका जो मालिक है वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट के लिए अच्छा सा कोई इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे भी वो लिखवाना चाहता है आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाए, ताकि वो उसके ऊपर पोस्ट करे और आर्टिकल्स जो हैं वो उसके ब्लॉग के ऊपर एज ए पोस्ट कर सके वो पोस्ट को। तो वो आपको क्या करेगा, फाइवर पे आके आपको हायर करेगा, आप उसको वो टॉपिक आपको बताएगा, अपनी मिनिमम जो है टॉपिक के ये टॉपिक है मेरा, इस पर आर्टिकल लिख दो और इतनी लेंथ हो, इतने वर्ड्स हो और मैं आपको इतनी पे करूँगा। तो आपने उसके अंदर रह के टू दी पॉइंट टॉपिक के पे बात करनी है और लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, क्या आपने माइंड से सोच के बातें लिखनी है? नहीं। क्या आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता तो आप लिख नहीं सकते? ऐसी भी बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आता तब भी आप लिख सकते हो, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो बताएंगे। उसके बाद आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ट्रांसलेशन में क्या है, अगर कोई वो आपको किसी लैंग्वेज में आर्टिकल देता है कि ये लैंग्वेज है इंग्लिश की, आप इसको ट्रांसलेट कर दो मुझे किसी भी और लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वो इटालियन हो सकती है और उर्दू लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, फारसी लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी जो टॉप से जो है, फ्रांस की कोई लैंग्वेज हो सकती है। वो कहता है कि आप एक लैंग्वेज से मेरे आर्टिकल, ये वाला मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूँ, वो आपको आर्टिकल देगा लिखा हुआ, इसको दूसरी आर्टिकल दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो। तो उसके लिए भी ऑनलाइन ट्रांसलेटर होते हैं, आप वहाँ से ट्रांसलेट करके डायरेक्ट 10-15 मिनट में आप उसको दे सकते हो। उसके बाद आ जाती है गोस्ट राइटिंग। गोस्ट राइटिंग में भी आर्टिकल ही लिखना होता है हमने। ठीक है, उसमें क्या लिखना होता है, हमने आर्टिकल लिखना होता है, लेकिन जो आर्टिकल जिस बंदे को हम लिख के देंगे ना अपने क्लाइंट को, उसमें वो उस आर्टिकल में हमारा नाम नहीं यूज़ करेगा। वो हमारे सिर्फ आर्टिकल लिखवाएगा और अपने नाम से वो पब्लिश करेगा कि ये मैंने लिखी है, ये मेरा काम है। ठीक है, वो आपको इसका कोई क्रेडिट नहीं देगा, इसे गोस्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग, यानी ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई है उसकी अपनी प्रूफ रीडिंग भी करनी है और उसकी एडिटिंग भी करनी है। इस पर 1 बाय 1 हम बात करेंगे। अगर इन सब में से आप ये सारी चीज़ें नहीं भी सीखते, सिर्फ आप आर्टिकल लिखना सीख जाते हो, ठीक है, तो आपको कंटेंट राइटिंग आती है। अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हैं आप, गोस्ट राइटिंग वो भी आर्टिकल ही है, उसमें से आप गोस्ट राइटिंग सीख लो, आप इधर आके काम कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है, कंटेंट राइटिंग में एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी जो है लिख के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप वो सारी ये जो डायमेंशन है, आर्टिकल वाली, ट्रांसलेशन, इस तरह जितनी भी डायमेंशन हैं आप किसी भी डायमेंशन में लिख सकते हो, लेकिन एक्सपर्ट होना जरूरी है। आप जिस डायमेंशन पे लिख रही है उसका आपका एक्सपर्ट बनना चाहिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये नीचे आ गई हैं सारे उसकी डायमेंशन। कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग में क्या क्या आता है, कंटेंट राइटिंग में आप आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखेंगे, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग लिखेंगे। UX राइटिंग ये भी एक हमारे पास होता है। UX राइटिंग का मतलब होता है हमारे पास है यूज़र एक्सपीरियंस, यानी एक बंदा है, उसकी ऐप है, वो चाहता है कि मेरी ऐप जो है वो लोग ज़्यादा इंस्टॉल करें। वो क्या करेगा, उस ऐप के मतलब कुछ बातें लिखेगा कि इस ऐप में ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर मैं ये डिज़ाइन करके, आप वो बंदा ऐप की सारी जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर जो जो लेआउट्स हैं उसकी डिज़ाइन बनाएगा और उसके बारे में लिखेगा कि मेरी ऐप बड़ी अच्छी है, ये आपको ये फ़ायदा देगी, ये देगी।
अब यूएक्स राइटर वही होता है जो किसी बंदे को उसकी ऐप के लिए लिख के देता है, ठीक है, तो इसे भी कंटेंट राइटिंग बोलेंगे। इसके बाद बुक राइटिंग और ई बुक राइटिंग, ये बुक एडिटिंग। ई बुक राइटिंग यानी वो एक टॉपिक आपको दे देता है कि इसके ऊपर मुझे छोटी सी ई बुक लिख दो, वो टॉपिक आपको दे देता है कि मुझे न्यूट्रिशन या डाइट वाले किसी भी टॉपिक पे वो आपको देता है कि मुझे लिख दो कि 7 हैबिट्स टू इम्प्रूव हेल्थ, या वो कह देता है कि डाइट्स विच इम्प्रूव योर हेल्थ, ठीक है, वो वाले उस पे आर्टिकल पे आप उस पे ई बुक लिख सकते हैं कि कौन सी डाइट्स हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं। आप एक छोटी सी ई बुक लिख के उसको दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी उसके पास ई बुक है और लेकिन उसमें कोई चेंजिंग करवाना चाहता है तो वो ई बुक एडिटिंग आप कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में आप छोटी छोटी शॉर्ट जो है स्टोरीज लिख सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा पोइट्री लिख सकते हैं, नज़में लिख सकते हैं, बच्चों के लिए जो है पोइम्स लिख सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ना, आज मैं सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन बता रही थी। इसमें जो हम लोग चीज़ें जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप है वो आर्टिकल का है, ठीक है, लिखने का, ब्लॉग पोस्ट लिखने का। इसके अलावा ये स्पीच राइटिंग भी है, यानी अगर वो यूज़र है वो आपको एक वॉइस नोट सेंड कर देता है, ठीक है, तो वो उस वॉइस नोट को आपने टाइप करके जो वो वॉइस में बोल रहा है वो टाइप करके देना है उसको, ठीक है, स्पीच राइटिंग करके देनी। इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग है, अगर वो कोई स्क्रिप्ट जो है वो लिखवाना चाहता है और टॉपिक बताता है इस तरह की स्टोरी है, इसका स्क्रिप्ट लिख दो, तो वो आप स्क्रिप्ट लिख के दोगे। सिमिलरली ये वाइट पेपर्स, ग्रांट, ये सारी जो है इसी तरह है। इसके अलावा ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये भी न्यू है और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स में कंपटीशन ज़्यादा है। जो न्यू भी आए हैं उनमें कंपटीशन कम है, यानी इसमें अगर आप प्रोफाइल बनाएं, ये सीखें, इस पर आपको काम ज़्यादा मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, एक बंदा वो कहता है कि मेरी ये जॉब है और मुझे अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी जॉब को डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, आपको अपनी जॉब के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देगा, बताएगा, आपने उसकी जॉब की एक एफिशिएंसी के साथ पूरी उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि मेरा नाम ये है, मेरी ये जॉब है, मैं फलां जगह पे जॉब करता हूँ, मेरी जॉब में ये है, वो सहूलतें हैं, इतनी पेमेंट है, ये वगैरह। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको सिर्फ आपने ट्रिक्स के ज़रिए सीखना है। आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको यही बताना था और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम लोग ये आपको करना सिखाएंगे और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। अभी मैं आज की वीडियो शॉर्ट इतनी रहने देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्टिकल लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, आर्टिकल किस तरह लिखते हैं। और याद रखिएगा कि आर्टिकल लिखने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। एक ग्रामरी होनी चाहिए, आप उस ग्रामरी की एक्सटेंशन अपने क्रोम के साथ अटैच कर लें। जब भी आप कोई चीज़ टाइप कर रहे होंगे वो ग्रामरी की एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामर ठीक करती जाएगी। दूसरी, आपने ग्रामरी के अलावा कुछ और भी ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में आर्टिकल्स ले सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसको फिर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद उसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, हेडिंग ज़्यादा और खूबसूरत बना सकते हैं, उसके अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। बस वो कॉपी पेस्ट वाला इशू नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। अगर वो मिसाल के तौर पर एक राइटर है, उसने आपको बोला है कि मुझे मैं आपको जिस तरह आप यहाँ पे सीखने आए हैं कि हाउ टू राइट ए ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग के ऊपर एक पोस्ट कैसे लिखते हैं, तो मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास ये एक आर्टिकल ओपन हुआ है जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये स्टेप्स हैं, ठीक है, आपने यहाँ जाना है और ये वाले व्हाट इज़ ए ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, राइटिंग योर फर्स्ट ब्लॉग आप किस तरह स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग के ऊपर आप पहली पोस्ट कैसे करते हैं, किस टॉपिक पे लिखते हैं। तो जो आपका होगा ना क्लाइंट, वो आपको एक टॉपिक दे देगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर लिख के दे एक आर्टिकल। लाइक अगर वो कहता है कि मुझे एनी 7 न्यूट्रिशन डाइट्स के ऊपर लिख के दो कि कौन सी हाईएस्ट न्यूट्रिशन जो हमारे पास है डाइट्स हैं वो कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पे जो है सर्च करूँगी तो उसके ऊपर आर्टिकल्स आ जाए। यहाँ पे मैं लिखूँगी सम न्यूट्रिशन डाइट्स फॉर हेल्थ, इसके ऊपर देखिएगा ढेर सारे टॉपिक्स जो है ना वो सारी आ जाएंगी। न्यूट्रिशन एंड साइंस, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है इस वेबसाइट ने, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि हेल्थी ईटिंग फॉर ए हेल्थी वेट, ठीक है, कौन कौन सी न्यूट्रिशन है, कौन कौन से हमें खानी चाहिए। फिर आगे व्हाट आर दी 7 बैलेंस्ड डाइट्स, कौन सी 7 बैलेंस्ड डाइट है। अगर वो यही आपको टॉपिक दे देता है व्हाट आर 7 बैलेंस्ड डाइट, ये टॉपिक है, आप ये उसने आपको टॉपिक दे दिया है, आप इसके ऊपर किस तरह उसे आर्टिकल लिख के दोगे, ये वाली बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह आपने इसको आर्टिकल लिख के उसको कंप्लीट करके विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक और कॉपीराइट का उसके अंदर चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ें आप किस तरह उसको लिख के कंप्लीट जो है उसके वर्डिंग के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख के दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये लोग डिस्कस जो है ना ये बात डिस्कस करेंगे।